एक मित्र ने पूछा है, संसार में सब कुछ पाने के बाद भी मनुष्य अतृप्त क्यों है, असंतुष्ट क्यों है? आगे लिखते हैं, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। मनुष्य जब तक स्वयं को उपलब्ध नहीं होता तब तक अतृप्त रहने को अभिशप्त है। स्वयं को उपलब्ध होने का अर्थ है कि जो पूर्णता है, जो तृप्ति है, उसे अपने भीतर पा लिया जाए, या ये देख लिया जाए कि उसका स्रोत हमारे भीतर ही है। और अतृप्ति अशुभ बिल्कुल भी नहीं है, अतृप्ति शुभ है, अतृप्ति अच्छी है। मनुष्य अतृप्त है इसलिए ही वो कुछ खोजता है। अगर मनुष्य अतृप्त ना हो तो वो कुछ भी खोजे नहीं। इसीलिए इससे पहले कि तुम अपने जीवन की परम घटना को उपलब्ध हो, संतोष से न भरो। तुम्हें सारे धर्म सिखाते हैं कि संतोष बहुत अच्छी बात है, तुम्हें सेटिस्फाइड होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि तुम्हें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तुम्हें असंतुष्ट में जीने की कला सीखनी है। संतोष कई बार एक ऊपरी आवरण की तरह काम करता है, जिसे तुम ओढ़ लेते हो। आमतौर से जिसे संतोष कहा जाता है वो अपने को समझा लेने का एक ढंग है। कि जो तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए तुम अपने को समझा लेते हो, तुम संतोष में चले जाते हो। लेकिन हर संतोष के पीछे असंतोष की आग जल रही होती है, जो कभी भी उभर सकती है, कभी भी सतह से उठकर ऊपर आ सकती है। इसीलिए अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो बहुत ही संतोषी लोग होते हैं, बड़े त्यागी लोग होते हैं, अगर उन्हें परिस्थितियां उपलब्ध हो जाएं, उन्हें सारे मौके उपलब्ध हो जाएं, तो उनसे ज्यादा विलासी, उनसे ज्यादा भोग में उतरने वाला व्यक्ति कोई नहीं होता। जब कोई उपवास में गया व्यक्ति भोजन की ओर मुड़ता है तो बहुत अधिक भोजन कर लेता है। संतोष कोई निराशा का नाम नहीं है। अगर संतोष को हम सकारात्मक अर्थ में देखें तो वो अंतिम उपलब्धि है, जब असंतुष्ट करने के लिए कुछ रहा ही नहीं। अभी तो असंतुष्ट करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम उससे अपने को हटा लेते हैं। हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, ठीक है, ऐसा है तो इसको ही स्वीकार कर लेते हैं। सब कुछ पा लेने की बात जो कही है वो बाहरी अर्थों में है। सब कुछ पा लेना भी एक भ्रमपूर्ण तथ्य है, एक इल्यूसिव स्टेटमेंट है कि सब कुछ के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं। किसी के लिए सब कुछ छोटा हो सकता है और किसी के लिए सब कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। ये तो व्यक्ति स्वयं तय करता है। लेकिन चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसका दायरा तुमसे बाहर की ओर है तो तुम
अतृप्त और असंतुष्ट रहने ही वाले हो। ऐसा नहीं है कि कम उपलब्धियां व्यक्ति को असंतोष में ले जाती हैं और ज्यादा उपलब्धियां उसे असंतोष में नहीं ले जाती। उनका अनुपात हमेशा बराबर रहता है। तुम उपलब्धियों की ओर बढ़ते जाओ और फिर तुम्हारी सीमाएं आगे चलती जाती हैं। तुम एक लक्ष्य उपलब्ध कर लो और तुम्हारा लक्ष्य आगे और बढ़ जाता है। धीरे धीरे तुम अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाते चले जाते हो। तुम्हारी अपेक्षाएं धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती। धन के मामले में ही इसी को मुहावरे में कहते हैं 99 का फेर। 99 का फेर एक घटना है। कहते हैं कि एक राज्य में एक व्यक्ति था, बहुत ही संतुष्ट था। एक राजा था, वो रोज जब निकलता था तो देखता था वो अब आराम से अपने चबूतरे पे बैठा है, कोई चिंता नहीं, बहुत आराम से। राजा को उससे बड़ी ईर्ष्या होती थी कि इसके पास कुछ भी नहीं है, इतना गरीब आदमी है और इतना संतोष में बैठा है, इतने आराम से, और मेरे पास इतना कुछ है फिर भी मैं इतनी चिंता से घिरा रहता हूं, रात में ठीक से नींद नहीं आती। तो उसने अपने मंत्री से इस बात की चर्चा की। मंत्री ने कहा, महाराज ये संतोष ऊपर ऊपर से दिखाई देता है। आज एक काम करते हैं, रात में चलते हैं और उसके घर में कुछ सिक्के फेंक आते हैं। तो राजा ने कुछ सिक्के भरे। मंत्री से पूछा, कितने सिक्के डाल दिए जाएं? तो मंत्री ने कहा 99 डाल दो। तो राजा ने कहा 99 क्यों? उसने कहा जब 99 सिक्के जाएंगे तो ये उनको 100 करने की कोशिश करेगा। अगर 1-2 सिक्के डालेंगे तो बात नहीं बनेगी, 99 होंगे तो 100 बनाने की कोशिश करेगा, और 100 नहीं बनेंगे तो 99 को बचाने की कोशिश करेगा। राजा ने कहा ऐसा नहीं होगा, ये व्यक्ति तो बहुत ही त्यागी और संतोषी लगता है। और ये लोग थैली फेंक कर 99 सिक्कों की चले आए। अगले दिन राजा निकला तो वो आदमी वहां चबूतरे पर बैठा हुआ नहीं मिला। कई दिन तक वो नहीं मिला। कुछ दिन बाद वो मिला, लेकिन बहुत ही चिंता में। उसके चेहरे पर परेशानी की रेखाएं थी। तो जब आगे निकल गए तो मंत्री ने कहा, देखा अभी 99 के फेर में पड़ गया है। तब से मुहावरा चला है 99 का फेर, यानी कि व्यक्ति एक मुकाम तक पहुंचता है, फिर उसे बचाने का तनाव उसके प्राणों को घेर लेता है। तो जो अभी 99 तक नहीं पहुंचा उसे कोई चिंता नहीं, वो अतृप्त भी नहीं है, उसकी असंतुष्टि का जो पैमाना है वो भी उतना नहीं है। लेकिन ये मत समझो कि वो संतोष को उपलब्ध हो गया है, क्योंकि असंतुष्ट होने की परिस्थिति अभी उसे उपलब्ध नहीं हुई है। अतृप्त होने की भी परिस्थितियां होती हैं, तो परिस्थिति जब आएगी तो अंदर से असंतोष उभर कर घेर लेगा। संसार में हर व्यक्ति इस 99 के फेर में लगा है। वो संबंधों में भी है, धन में भी है, परिस्थितियों में भी है, कि जो मिल गया है उसे बचाने की जुगत, वो खो न जाए इसकी चिंता। और संसार का नियम ऐसा है कि जो होना है वही होता है। ये बात हम बार बार सुनते हैं, लेकिन इसको हम तब याद करते हैं जब कोई दुर्घटना घटती है, तो हम कहते हैं कि जो होना है वही होता है, वो मन को समझाते हैं। लेकिन ये गहरी समझ भी है, डीपर अंडरस्टैंडिंग भी है कि संसार में जो कॉस्मिक फोर्सेज हैं उनका अपना एक घटनाक्रम चल रहा है, उनका अपना एक उतार चढ़ाव चल रहा है। तुम उसमें कोई बहुत मांग अपनी रख नहीं सकते। अब आज जैसा मौसम चल रहा है, कल कैसा मौसम होगा अपनी तरह होगा।
तुम चाहो तो किसी बात से चिंतित भी हो सकते हो, चाहो तो किसी बात से तुम सहज भी हो सकते हो, अगर तुम स्वीकार कर लो। लेकिन यह स्वीकार एक समझ से आता है। मनुष्य को जैसे जैसे बाहरी उपलब्धियां होने लगती हैं, वैसे वैसे ही उसका असंतोष बढ़ने लगता है। अब इस असंतोष के धरातल पर अध्यात्म का दरवाजा खुलता है। वो लोग समझदार हैं जो इस असंतोष के धरातल पर, इस पृष्ठभूमि पर, इस बैकग्राउंड पर अध्यात्म का दरवाजा खोल लेते हैं। तब वो अपने अंदर मुड़ते हैं, तब वो अपनी चेतना की ओर मुड़ते हैं और देखते हैं कि जीवन में कुछ और भी है, और जो कुछ भी बाहर फैल रहा था वो हमारे अंदर से ही निकलकर फैल रहा था। इसलिए उसको बाहर ढूंढने का बहुत कारण नहीं था। कोई दूसरा तुम्हें सुखी दुखी बना नहीं रहा था, कोई दूसरा तुम्हें चिंतित भी नहीं कर रहा था, कोई दूसरा तुम्हें परेशान भी नहीं कर रहा था। तुमने ऐसा मान लिया था, और तुम जो मान लेते हो वो तुम्हारे लिए फिर सत्य बनने लगता है। इसीलिए अपने स्रोत में लौटना, इसी को कहते हैं उपलब्धि अपने आत्म की। इसी को एनलाइटनमेंट भी कहते हैं, बुद्धत्व भी कहते हैं। अपने से बाहर तुम कुछ भी रख दो, तुम कभी भी तृप्त और संतुष्ट नहीं हो सकते। अगर तुम अपने से बाहर भगवान भी रख दोगे, कहीं कोई बाहर तुम्हारा परमात्मा है, तुम्हारा खुदा है बाहर, तुम उससे प्रार्थनाएं कर रहे हो, तो तुम परेशान रहोगे, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं क्या होने वाला है। कुछ भी हो सकता है, जो कुछ हो रहा है वो कहीं बाहर से हो रहा है, तो तुम्हारे जीवन की तो कोई महत्ता ही नहीं रही, उसका तो कोई महत्व ही नहीं रह गया। अध्यात्म कहता है कि तुम्हारा परमात्मा भी तुम्हारे भीतर है। भीतर का अर्थ है तुम स्वयं हो, और इसका तात्पर्य है कि तुम्हारा जीवन तुमसे ही निकलकर बाहर फैलता है। ये भारतीय अध्यात्म में गहरे गए ऋषियों ने हमेशा खोजा, उसे उपलब्ध किया, और जो धर्म भारत से बाहर पैदा हुए वो अक्सर इस बात को नहीं समझ पाए। अक्सर इस बात पर बड़ा विवाद और झगड़ा हुआ। जब भी किसी ने कहा कि मैं परमात्मा हूं, तो लोगों ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम परमात्मा कैसे हो सकते हो। जैसे मंसूर को सूली पे लटका दिया, जब उसने कहा अनलहक, यानी कि मैं ही अल्लाह हूं। बात कुफ्र की जैसी लगती है, लेकिन इसके पीछे रहस्य है। रहस्य यह है कि अपने संतोष असंतोष का, अपने सुख दुख का निर्माता मैं स्वयं हूं। अपने जीवन का निर्माता मैं स्वयं हूं। मैं जो कर रहा हूं वही हो रहा है, ये यथार्थ है। जो ये जान लेता है वही परम संतोष को उपलब्ध होता है। उसके पहले तो अतृप्ति और असंतोष है ही। स्वयं के बोध का होना जब घट जाता है, तभी व्यक्ति को संतोष का अनुभव होता है, और वो संतोष एक गहरी से गहरी समझ की तरह होता है। क्योंकि हर असंतोष तुम्हारे जीवन में आता ही नासमझी के कारण है, कि जो नहीं था तुमने उसे वैसा देख लिया, और जो था उसे तुमने वैसा नहीं देखा और तुम परेशान हो गए। जो है तुमने उससे अतिरिक्त कुछ चाहा और तुम परेशान हो गए। जो नहीं है उसको तुम ठीक से देख नहीं पाए और तुम परेशान हो गए। जो है उसको देख लेना ठीक ठीक, यही ध्यान की प्रक्रिया है। ध्यान का अर्थ ये नहीं होता कि तुम किसी रहस्यमय विधियों में लगे हुए हो। ध्यान का तात्पर्य है जो है, दैट विच इज, उसको ठीक ठीक देख लेना, अनुभव कर लेना, और फिर कोई असंतोष नहीं। जीवन इस क्षण जैसा भी है वैसा ही है।
और इसी क्षण अगर तुम अपने भीतर उतर कर देखो, क्या कोई असंतोष है इस क्षण में? तुम थोड़ी खोजबीन करोगे, तुम पाओगे नहीं, इस क्षण तो कोई असंतोष नहीं है, मैं ठीक हूं। तो तुम्हारा असंतोष अगले क्षण में चला जाता है। लेकिन इसी बात को तुम अगले क्षण में फिर खोजो कि क्या तुम इस समय अतृप्त हो, असंतुष्ट हो, तो अगले क्षण भी तुम उसको नहीं पाओगे। असंतोष और अतृप्ति भविष्य में चलती हुई घटना है, लेकिन जब तुम भविष्य में चलती हुई घटनाओं से ग्रस्त हो जाते हो, ऑब्सेस्ड हो जाते हो और अपने वर्तमान से हट जाते हो, तो ये परेशानी तुम्हें घेर लेती है। जैसे तुम कोई फिल्म देख रहे हो, जब तक तुम फिल्म दूर बैठकर देख रहे हो तो फिल्म का आनंद लेते हो, उस मूवी का आनंद ले रहे हो तुम। जैसे ही कैरेक्टर्स से तुम आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो वहां चलने वाली हलचल से तुम भी पीड़ित होने लगते हो। कोई रो रहा है तो तुम भी रो रहे हो, कोई दुर्घटना होने वाली है तो तुमको भी उतना ही धक्का लग रहा है। अब कितनी हैरान करने वाली बात है कि फिल्म में भी तुम इतने विचलित होते हो, जबकि तुम्हें पता है कि ये फिल्म है, जीवन में नहीं होते। और कई लोग तो आजकल एक अलग पर्सनैलिटी टाइप में डेवलप हो गए हैं। वो टीवी सीरियल्स देखकर ज्यादा परेशान होते हैं, ज्यादा दुखी भी होते हैं, सुखी भी होते हैं, और आम जिंदगी में उनको कुछ नहीं होता। इट इज अनदर काइंड ऑफ इनसेंसिटिविटी और अनकॉन्शियसनेस। क्यों? क्योंकि अपने जीवन को देखना थोड़ा परेशानी का कारण जान पड़ता है, तो तुम बाहर ही देखकर सुखी और दुखी हो लेते। व्यक्ति का इसीलिए मनोरंजन में इतना आकर्षण है। मनोरंजन व्यक्ति क्यों चाहता है? मनोरंजन इसलिए चाहता है कि थोड़ी देर के लिए अपने से बाहर चला जाए, और फिर तुम अपने अंदर लौट आते हो। उसके सिवा कोई विकल्प नहीं। जैसे ही तुम अपने अंदर लौटते हो, तुम फिर दुखी, फिर परेशान, फिर चिंतित हो जाते हो। घटनाओं से अपने को आइडेंटिफाई करना बंद कर दो। भविष्य के किसी भी प्रकार के विचार से अपने को आइडेंटिफाई करना बंद कर दो, और फिर कोई अतृप्ति नहीं, फिर कोई असंतोष नहीं। यहां तक कि तुम शारीरिक रूप से अस्वस्थ भी हो, तुम्हें पीड़ा भी हो रही हो, तुम्हें दर्द भी हो रहा हो, लेकिन तुम अपने अंदर थोड़ा अपना होश बढ़ाओ, अपनी कॉन्शियसनेस को पैदा करो और देखो क्या सचमुच में तुम बहुत परेशान हो, और उस स्थिति में भी तुम्हें अपने अंदर एक ऐसा बिंदु पकड़ में आ जाएगा जो अविचलित है। परेशानी चल रही है, कष्ट चल रहा है, पीड़ा चल रही है, लेकिन उसके पीछे कोई ऐसा बिंदु है जो अविचलित है। ध्यान उस बिंदु को खोजने का नाम। जो उसे खोजता है वही उस वास्तविक तृप्ति को उपलब्ध होता है। अन्यथा तो सब परिधि पर, सर्कमफ्रेंस पर चलती हुई घटनाएं हैं, ये निरंतर बदल रही। तुम एक घटना से आइडेंटिफाई करते हो, तब तक दूसरी घटना आ जाती है। टीवी के ढेर सारे चैनल्स की तरह है। तुम एक चैनल अभी सेट कर पाए थे, तब तक दूसरा चैनल लग गया। अभी अभी तुम उसको ठीक से देख भी नहीं पाए थे कि तीसरा पकड़ गया। तो कब तक तुम विचलित रहोगे? इसका तो कोई अंत नहीं। जब तक तुम अपना रिमोट अपने हाथ में ना ले लो, तब तक ऐसा होने वाला नहीं। और जैसा लिखा है कि संसार की हालत ऐसी है कि जब खो जाता है तो मिट्टी जैसा, मिल जाता है तो मिट्टी जैसा जान पड़ता है, खो जाता है तो सोने जैसा जान पड़ता है। हर उपलब्धि तुम्हारे हाथ में आते ही बेकार हो जाती है, और जो उपलब्धि नहीं होती है, तुम्हें लगता है ये हो जाता तो पता नहीं क्या होता।
तो कई बार अच्छा होता है कि लोग किसी अनुभव से गुजर जाएं। जो जिस अनुभव से नहीं गुजरे हैं उनको लगता है कि अगर काश ऐसा हो जाता तो पता नहीं क्या होता। वैसा हो भी गया है और कुछ भी नहीं हुआ। अगर बाहरी पदार्थों में देखें तो तुम्हें लगता है इतना पैसा मेरे पास होता तो मैं बहुत सुखी हो जाता, वो भी हो गया है और तुम सुखी नहीं हो पाए। तुम्हें लगता था कि ये गाड़ी मेरे पास होती, वो आई, जैसे ही वो तुम्हारे घर में आके खड़ी हुई बेकार हो गई। तुम थोड़ी ही देर में किसी और गाड़ी की कल्पना में खो गए। कोई पुरुष या कोई स्त्री तुम्हारे सपनों में छाया था और तुम्हें लगता था बस ये मिल जाता, ये जीवन में आ जाता तो बस सब बदल जाता और वो तुम्हारे पास आ जाता है, तुरंत तुम किसी और कल्पना में खो जाते हो। इंग्लिश का एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुआ था बायरन, रोमांटिक कवि था और बहुत ज्यादा प्रेम संबंधों के लिए बदनाम था। तो बायरन लिखता है कि एक बार उसने सोचा कि अब शादी कर ही लेते हैं। एक लड़की ऐसी उसके जीवन में आई, उसने उसको विवश कर दिया कि वो शादी कर ले। अक्सर शादियां विवशता में होती हैं। विवशता कई तरह की होती है, परिस्थितिगत, पारिवारिक, या कभी दो लोग ऐसे मिल जाएं कि एक पक्ष की ओर कोई चारा ही ना रहे। नहीं तो लोग अक्सर कोशिश करते हैं कि निकल भागें, लेकिन अक्सर शादियां इसीलिए होती हैं कि एक ना एक पक्ष दूसरे पक्ष को विवश कर देता है। तो एक लड़की बायरन के जीवन में ऐसी आई कि उसने उसको विवश कर दिया, उसको शादी करनी पड़ी। तो बायरन लिखता है कि जब वो चर्च से बाहर निकल रहा है और शादी के तुरंत बाद लड़की का हाथ उसके हाथ में है, तब तक एक और लड़की उसके सामने से गुजरती है। बायरन कहता मैं उसके प्रेम में पड़ गया। मैं जान रहा था कि अभी अभी मैं चर्च से निकला हूं, अभी अभी मैंने शादी करी है और मेरी पत्नी का हाथ मेरे हाथ में है, लेकिन मैं क्या करता, मैं सामने वाली लड़के के प्रेम में पड़ चुका था। अब बायरन जैसे लोग ह्यूमन माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं, वो बिल्कुल सच्चाई की बात कर रहे हैं। कई बार किसी भी उपलब्धि का हाथ तुम्हारे हाथ में हो और तुम उससे आगे चले जाते हो। संबंधों का भी जो मिस्टीरियस पार्ट है वो यही है कि तुम किसी से ठीक तभी संबंधित हो पाते हो जब तुम स्वयं से संबंधित हो गए हो। अन्यथा दूसरों से जुड़कर कोई कभी तृप्त नहीं हुआ। वास्तविकता ये है कि जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं कर पाता वो दूसरे से प्रेम कभी नहीं कर पाएगा। स्वयं से प्रेम किए बिना दूसरे से प्रेम की अपेक्षा करना ही तुम्हें अतृप्ति की यात्रा में ले जाता है। फिर तुम्हें लगता है कि दूसरा तुम्हें एक दिन तृप्त कर देगा और वो कभी न कर पाएगा। वो स्वयं न तृप्त हुआ है तो तुम्हें कहां से कर देगा। दो अतृप्त और असंतुष्ट लोग मिलकर अतृप्ति और असंतुष्टि की मात्रा को बढ़ा देते हैं। लेकिन करें क्या, संसार ऐसा है कि उसके बाद कोई कहता नहीं। लोगों को लगता है कि इस बात को यहीं कहीं यहीं दबा दो। अगर अब हम कह देंगे कि कोई संतुष्टि नहीं आई, कोई तृप्ति नहीं आई, तो पता नहीं लोग क्या समझेंगे। तो हर संबंध के पीछे जो कथा है वो यही है कि लोग मिले, काफी शोरगुल हुआ और अतृप्ति वहीं की वहीं रही, लेकिन वो बाहर जब निकलते हैं तो बहुत प्रसन्न दिखते हैं। अक्सर शादी के बाद लड़कियां जब घर आती हैं तो ऐसा प्रदर्शित करती हैं जैसे स्वर्ग से सीधे उतर कर आ रहे हैं। अब अगर इस घटना को मान लें तो क्या हर लड़के के जीवन में स्वर्ग उतर आता है? ऐसा होता नहीं। उसको लगता है कि परिवार वालों की अपेक्षा थी कि बहुत सुखी हो जाना चाहिए, तो उसको सुखी दिखना चाहिए, तो बहुत सुखी दिखने की कोशिश करता है। लेकिन तो फिर समाज के लिए भी ऐसा ही करते हो।
ऐसी ही घटना मैंने पढ़ी थी कि एक अस्पताल था, उसमें बहुत सारे बीमार लोग पड़े हुए थे बिस्तर पे, और कुछ ऐसी बीमारी थी कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे। एक सबसे किनारे बिस्तर पड़ा था। एक दिन अचानक उस पर जो बीमार व्यक्ति था उसने चिल्लाना शुरू किया, वाह! वाह पे ऐसा ही होता है अक्सर। उसमें कितना सुंदर है। वो अक्सर अपने बगल में झांके और चिल्लाए, वाह वाह कितना सुंदर है, सब कुछ बिल्कुल स्वर्ग जैसा है। हे ईश्वर, तूने मुझे इस बिस्तर पे भेज के बड़ी अनुकंपा करी है, मैं तो धन्य हो गया इस बिस्तर पे आके। तो जो पड़ोस के बिस्तर पे लोग लेटे थे बहुत ईर्ष्या से भर गए। उन्हें लगा कि कब मरे और बिस्तर खाली हो तो उस बिस्तर को पकड़े। तो बिस्तर खाली होने ही तब थे जब कोई वहां से मरे। तो एक दिन वो मरा, तो फिर सारे मरीजों में होड़ लगी कौन बिस्तर पे जाए। तो जो जीता उसको बिस्तर पे पहुंचा दिया गया, जिसकी जीत ज्यादा रही वो पहुंचा, थोड़ी देर पड़ा रहा, उसके बाद फिर उसने भी चिल्लाना शुरू किया कि वाह कितना सुंदर है। ऐसा 2-3-4 बार चला। फिर एक पेशेंट गया, उसने सब गड़बड़ कर दी। वो गया, थोड़ी देर पड़ा रहा और बड़ा शॉक्ड हुआ, बड़ा सदमे में हुआ। उसने कहा, भैया कहाँ डाल दिया, इसके आगे तो कुछ दिखता ही नहीं है, इसके आगे तो इतनी ऊंची दीवार है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो लोगों ने सही में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसने कहा, बिल्कुल सच बता रहा हूँ, यहाँ से तो कुछ दिखता ही नहीं। अच्छा भला तो मैं अपने बिस्तर पर था, वहां तो खिड़की से थोड़ी हवा भी आती थी, रोशनी भी आती थी। यहाँ तो पीछे इतनी ऊंची दीवार है, कुछ दिखता नहीं। तो पहले वाले तो कहते थे कि कहाँ आ गए स्वर्ग में। तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग इसी तरह से स्वर्ग का वर्णन करते हैं। जब फंस जाते हैं तो उनके पास कोई चारा नहीं रहता कि कहने के सिवा कि वाह कितना अच्छा है, मैं तो स्वर्ग में आ गया। तो उपलब्धियां ऐसी हैं, पहुंचा तो दिया तुमको वहां तक उपलब्धियों में, अब तुम कैसे कहो कि भैया मुझे तो कुछ हुआ नहीं, कुछ मिला नहीं, मैं बहुत परेशान हो गया हूं। तो तुम कहते हो नहीं बहुत मजा आ रहा है। अब तुम्हारे पीछे वाला जब आएगा तब उसको पता चलेगा कितना मजा आ रहा है। संसार ऐसे ही चलता है, संसार का यही ढंग है। कोई व्यक्ति एक जगह पूरी भाग दौड़ करके पहुंचा और फिर वो उसके गुण गाना शुरू करता है। अभी तुम संसार में अगर सर्वेक्षण कराओ तो हर व्यक्ति दूसरे की जगह पे होना चाहता है। तुम किसी दूसरे की जगह पे होना चाहते हो, कोई तुम्हारी जगह पे होना चाहता है, कोई सोचता है तुम कितने भाग्यशाली हो और तुम सोच रहे हो कि वो कितना भाग्यशाली है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि सारे लोग अगर रिप्लेस कर दिए जाए तब क्या होगा। जो सोचता है इसकी जगह पे वो, उसकी जगह पे वो, सबको डाल दिया जाए तो क्या हो। क्योंकि कुछ भी स्पष्ट नहीं है, सब धुंधला धुंधला है। तो तुम अपने अपने को इधर उधर प्रोजेक्ट करते रहते हो। अतृप्ति का कारण यही है। अतृप्ति कभी भी किसी बाहरी उपलब्धि से आज तक भरी ही नहीं गई। केवल तृप्त होने का भ्रम हम पालते हैं थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी ही देर में वो सब चला जाता है। जो व्यक्ति जितना प्रतिभाशाली होगा, ये बात भी समझ लो, वो उतनी जल्दी अतृप्त हो जाएगा। और जो कम प्रतिभाशाली होगा वो अतृप्त होने में मौका लगाएगा, देर लगाएगा। या अगर कोई व्यक्ति अतृप्त ही नहीं हो रहा है तो दो ही विकल्प है, या तो वो बुद्ध हो गया है या बिल्कुल बुद्ध है। बिल्कुल बुद्धू लोग भी किसी बात से असंतुष्ट और अतृप्त नहीं होते, और बुद्ध लोग भी, दोनों के बीच बड़ा बारीक फासला है। और उस बारीक फासले पर ही सारा रूपांतरण है। प्रतिभाशाली लोग जल्दी ही अनुभव से गुजरते हैं, जल्दी ही उससे बाहर हो जाते हैं।
तुम जितनी जल्दी इस अनुभव को उपलब्ध कर पाए वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि मैं बहुत ज्ञानी हो जाऊं तो मैं शायद बहुत संतुष्ट, बहुत तृप्त हो जाऊं, और बहुत ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। और जितना अधिक ज्ञान किसी के पास होता है और वो प्रतिभाशाली है, तो उतनी ही जल्दी वो बहुत ही असंतुष्ट और बेचैन हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा बाहर का ज्ञान तुम्हें कहीं से तृप्त नहीं कर रहा है, कहीं से समाधान नहीं ला रहा है। उत्तर तो सारे हैं लेकिन समाधान कहीं पर नहीं। कोई सोचता है कि बहुत धन मेरे पास हो, और वो हो जाता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति है तो जल्दी समझ लेता है कि इससे कुछ हुआ तो नहीं। तो इसकी दोनों दिशाएं हैं कि धन आना और धन जाना। तुम दोनों बातों के प्रति सहज हो जाते हो, तुम धन के प्रति प्लेफुल हो जाते हो। जो धन पर भी बहुत होल्ड करता है वो भय के कारण, क्योंकि उसको लगता है इससे हम पता नहीं क्या बना लेंगे, और बनना कुछ नहीं। इसी तरह से हर चीज है, जीवन की हर घटना है, जो तुम्हारी पकड़ में आए तो भी कुछ बहुत बनने वाला नहीं, और तुम्हारी पकड़ से छूट जाए तब भी कुछ बहुत बनने वाला नहीं। लेकिन तुम पकड़ बनाकर परेशान हो सकते हो। तात्पर्य यह है कि जीवन में अपना काम करो, जो भूमिका तुम्हारे पास है उसका आनंद लो, लेकिन किसी भूमिका से इतने ऑब्सेस्ड, इतने आइडेंटिफाई ना हो जाओ कि भूमिका ही तुम बन जाओ, और फिर तुम परेशान हो जाओगे। जीवन में जो भी कर रहे हो उससे थोड़ा अलग बने रहो, थोड़ा अपने अंदर जागने का प्रयास करते रहो, तो ये जागरूकता ही एक दिन तुम्हें तुम्हारे नजदीक लाएगी। और जो कुछ भी तुम अपने अंदर अनुभव कर पाओगे वही एक दिन तुम्हारा यथार्थ बन जाएगा, वही एक दिन तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी। और फिर जो अंतिम सत्य है वो ये है कि जीवन में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और सर्वाधिक सुंदर है, सर्वाधिक कीमती है, वो अकारण है। उसका कोई कारण नहीं, उसका कोई स्रोत भी नहीं, वो तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारी प्रसन्नता अकारण है, किसी कारण पर आधारित नहीं है। तुम्हारा आनंद, तुम्हारी शांति अकारण है, और देखा जाए तो प्रेम भी अकारण है। जो प्रेम कारण सहित होते हैं वो कारण के साथ विदा हो जाते हैं। अगर तुम एक्सप्लोर करो तो तुम हैरान रह जाओगे। तुम्हारे जीवन में कुछ संबंध हैं, उन संबंधों के कुछ कारण हैं, और जब वो कारण नहीं रहते तो संबंध भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर कुछ संबंध ऐसे हैं जो बस हैं, तुम कारण ढूंढने निकलोगे तो कोई कारण नहीं, तो वो टिके रहते हैं, फिर वो मिटते नहीं। जो प्रसन्नता किसी वजह से है, वजह चली जाएगी, प्रसन्नता चली जाएगी। कोई प्रसन्नता ऐसी है कि तुम बस प्रसन्न हो, कोई पूछता है क्यों, तो तुमको नहीं पता, तो वो प्रसन्नता तुमसे कोई छीन नहीं सकता। असंतोष और अतृप्ति भी इसी तरह है। वो तुम्हें तुम्हारे भीतर धक्का देने का एक उपाय है, और तुम्हारे अंदर उस संतोष और तृप्ति को लाने का माध्यम बनते हैं जो अकारण है। जो तृप्ति और संतोष किसी कारण से है, वो कारणों के साथ ही नष्ट हो जाएगा। जरा देर में एक कारण इधर उधर हिल जाएगा और सारा संतोष और तुम्हारी सारी तृप्ति विदा हो जाएगी। लेकिन अगर वो अकारण है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुमको अपने भीतर के उस अकारण केंद्र को, उस नॉन काजल सेंटर को ढूंढना है। वही स्पिरिचुअलिटी है। अध्यात्म इतना ही सरल है, इसमें कोई बड़ी जटिल बात नहीं। अपने भीतर के उस अकारण केंद्र को ढूंढना, और फिर कोई अतृप्ति तुम्हें पीछा नहीं करती। जो जैसा है वैसा है, ये क्षण ऐसा ही है, इस क्षण में इससे अन्यथा कुछ हो नहीं सकता था। इस क्षण को
तुम्हारे जीवन की समग्रता में निर्मित किया है। तो तुम अपने जीवन की समग्रता को बदलो, टोटलिटी को। चेंज योर टोटलिटी। टोटलिटी का तात्पर्य है अपना शरीर, मन और चेतना का जो तल है, वहां से उठती हुई सारी वाइब्रेशंस को, सारी तरंगों को बदल दो और तुम्हारा ये क्षण बदल जाएगा। तो इस क्षण को पूरा का पूरा स्वीकार करो, अभी जैसा भी है, और इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। समझ रहे? और फिर एक उस प्रकार की तृप्ति तुम्हारे जीवन में आती है जिसका कोई बाहरी आधार नहीं, भीतर से आ रही है। तुम प्रसन्न हो। कई बार प्रसन्नता बड़ी अजीब सी होती है, इसको भी ध्यान में कि तुम्हारी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, तुम रो रहे हो, लेकिन अंदर तुम पूरी तरह प्रसन्न हो। तो किसी के आंसुओं पे मत जाओ कि कोई रो रहा है तो दुखी ही होता है। प्रसन्नता एक ठहराव की तरह होती है। वो सेंटर ऑफ द साइक्लोन है। जो साइक्लोन है उसके बीच का सेंटर, साइक्लोन गुजर रहा है और तुम सेंटर पर खड़े हो और तुम देख रहे हो कि ये साइक्लोन गुजर रहा है। बस वही तृप्ति है, उसके सिवा और कुछ नहीं। Entering into the center of cyclone is satisfaction.